धरती पर बीज बोते हैं, अंकुरित होता है, पल्लवित पुष्पित होता है, विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है, उसमें फूल फल लगते हैं और एक बीज हजार हजार बीज को उत्पन्न कर देता है। बीज की सार्थकता वृक्ष के रूप में विकसित होकर फलवान बनने में, लेकिन वही बीज यदि किसी चट्टान पर पड़ जाता है तो मिट्टी पानी में सड़ गल कर विनष्ट हो जाता है, बीज व्यर्थ हो जाता है। हमारा जीवन भी एक बीज की भांति, इसे हम अर्थवान भी बना सकते हैं तो इसे व्यर्थ भी कर सकते हैं। बीज के साथ दोनों प्रकार की संभावनाएं हैं और ये स्वाभाविक है। या तो बीज को तुम धरती में बो, अन्यथा उसे तुम लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रख सकते, वो विनष्ट होगा ही होगा। आज अनेक प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं बीजों को सुरक्षित रखने के, लेकिन इन सब के बावजूद वो विनष्ट होता ही है, क्योंकि बीज की सुरक्षा उसके संग्रह में नहीं है, बीज की सुरक्षा उसके वपन में है। धरती पर बोएंगे तो बीज सुरक्षित होगा और एक एक बीज अनेक अनेक बीजों को उत्पन्न करेगा। सवाल है कि हम अपने जीवन के इस बीज का क्या प्रयोग कर रहे हैं? कभी सोचा? 4 शब्द आज आप सबके सामने रख रहा हूं। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। अर्थ तो सब में है, लेकिन हमें ये देखना है कि मेरा अर्थ किस में है। अर्थ को जानो। जब भी अर्थ की बात आती है आप लोगों के नज़र में वो वाला अर्थ घूमने लगता है ना? हाँ, गांधी छाप। लेकिन मैं उस अर्थ की बात नहीं करता। अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। मेरे जीवन का क्या प्रयोजन है? हमने अपने जीवन का एक लंबा भाग जीकर व्यतीत कर दिया, लेकिन अपने मन से सवाल करके पूछो, क्या मैंने अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाया है? मेरे जीवन का अर्थ क्या? मेरे जीवन का प्रयोजन क्या? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या? मेरे जीवन का मकसद क्या? मेरे जीवन का ध्येय क्या? आप सब जी रहे हो कि नहीं? इसमें तो संशय नहीं है। नहीं है? जी रहे हो। क्यों जी रहे हो? क्यों जी रहे हो? एक दफे हमने पूछा, भैया क्यों जी रहे हैं? तो एक ने जवाब दिया, इसलिए कि मरे नहीं। अब उससे क्या कहें? जिसे अपने जीने का भी पता नहीं, उसके लिए क्या कहें? पूरा जीवन हमारा व्यतीत हो जाता है, लेकिन जीवन के अर्थ को हम समझ नहीं पाते। बहुत पहले कुछ पंक्तियां पढ़ी थी, लगभग 40 वर्ष पहले, आज याद आ रही। इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए, इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए। बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। काम खत्म। यही ना तुम्हारी राम कहानी है। संत कहते नित्य ये विचार करो कि ये जन्म हुआ किस अर्थ, अहो समझो जिसमें कुछ व्यर्थ ना हो।
अपने जीवन के मूलभूत अर्थ को समझे बिना हम अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकते। ये बीज तुम्हारे पास है, इस बीज को सार्थक करना है। कैसे होगा सार्थक? अपने आप। तुम अपने जीवन के बीज को धर्म की धरा में बो रहे हो या पदार्थ की चट्टान पर रखकर विनष्ट कर रहे हो। तुम्हारे सामने दोनों स्थितियां, एक तरफ पदार्थ है, एक तरफ परमार्थ है। अगर तुमने अपने जीवन के बीज को पदार्थ की चट्टान पर रखा तो वो व्यर्थ हो जाएगा, और जीवन के बीज को तुमने यदि परमार्थ में की धरा पर बो दिया तो ये बीज अनंत गुना फल प्रदान करेगा। विचार केवल ये करना है कि मेरी दिशा क्या है, मैं किस दिशा में चल रहा हूं। जीवन तो पल पल व्यतीत हो रहा है, क्षण क्षण छीन हो रहा है, और एक समय ऐसा आएगा जब हमारा जीवन पूरा हो जाएगा और फिर कहानी खत्म हो जाएगी। गुरुदेव का हाइकू है, जो जवान था वह बूढ़ा होकर पूरा हो गया। क्या हो गया? जो जवान था वह बूढ़ा होकर पूरा हो गया। तुम कब पूरे होगे कोई ठिकाना नहीं। और अब तो जवानों की बुढ़ापे की बात नहीं, अब तो जवान भी जल्दी पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे। आए दिन हम लोग ये खबर सुन लेते हैं, क्या पता कब किसके साथ क्या घटना घट जाए, कोई भरोसा नहीं। क्षण क्षण छीन होते जीवन को जो नहीं संभालता उसका जीवन व्यर्थ है। हम धर्म करते हैं, हम गुरुओं का सत्संग करते हैं और अन्य शुभ अनुष्ठान संपन्न करते हैं, आखिर इसका प्रयोजन क्या है? सबसे पहली आवश्यकता अपने जीवन के मूलभूत प्रयोजन को जानने की है, समझने की है। जीवन का अर्थ समझो, इसे व्यर्थ मत जाने दो। ये बीज है, इस बीज का वपन करो, इसे बो, धर्म की धरा में बो, जिससे सद्गुणों की पौध प्रकट हो और जीवन का रूपांतरण घटित हो। आप लोग अक्सर बोलते यूं ही आता रहा यूं ही जाता रहा, चक्कर 1,84 के चक्कर खाता रहा, यूं ही आवागमन के उलट फेर में व्यर्थ हीरा जन्म गंवाता रहा। जानते तो सब कुछ हो, नहीं जानते होते तो दिक्कत नहीं थी। दिक्कत यही है कि आप जानते हो। हर मनुष्य को इस विषय में बड़ी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मैं अपने जीवन की दिशा क्या तय कर रहा हूं? यदि वो बन गई तो हमारे जीवन का कायाकल्प होगा। तो पहली बात, जीवन का अर्थ क्या है? बोलो, मालूम जीवन का अर्थ क्या है? संस्कृत में जीवन शब्द ज्या धातु से बना है, और ज्या धातु के लिए कहा गया ज्या वयो हानो। जिसमें आयु घटे उसका नाम जीवन है। समझ रहे? क्या है तुम्हारा जीवन? आयु घटे उसका नाम जीवन है। यदि तुम्हारे जीवन की व्याख्या मैं करूं तो ये कह सकता हूं कि सांसों और शरीर के गठबंधन का नाम जीवन है। जब तक सांसों के साथ तुम्हारे शरीर के साथ जब तक तुम्हारी सांसों का गठबंधन है, गाड़ी चल रही है, और जिस दिन ये गठबंधन टूटा सरकार गिरी, कहानी खत्म। जीवन नश्वर है, क्षणभंगुर है, कभी भी विनष्ट हो जाने वाला है, लेकिन इस जीवन में संभावनाएं अनंत है।
इससे पहले कि जीवन पूरा हो, हम अपना प्रयोजन पूरा कर ले। धरती पर एक बार बीज बो दो, अपना जीवन तर जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, आप खेती करते हो, खेत में बोए गए बीज के लिए हो सकता है वो बीज व्यर्थ हो जाए, लेकिन उत्तम धरा पर बोया हुआ बीज कभी व्यर्थ नहीं होता। उसी तरह धर्म की धरा में जिसने अपने जीवन बीज को बोया है, उसे अनंत फल मिलता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। इसे व्यर्थ मत जाने दो। अर्थ है और व्यर्थ है, चारों शब्दों को मैं एक छोटे से उदाहरण से कहता हूँ। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ क्या है? गाय से दूध दूहना अर्थ है, नहीं दूहेंगे तो गाय को भी तकलीफ होगी, ये अर्थ है, ये उसका प्रयोजन है। तो गाय से दूध दूहना अर्थ है, दूध का उपयोग न करना और दूध का फट जाना व्यर्थ है। दूध को यूं ही ढोल देना अनर्थ है, और दूध को तपाकर नवनीत दही जमाकर मंथन कर नवनीत निकालकर घी बनाना परमार्थ है। हमारी यात्रा अर्थ से परमार्थ की ओर होनी चाहिए। हम परमार्थोन्मुखी बने। संभावनाएं हैं, अगर उपयोग नहीं करोगे तो ये व्यर्थ होगा, और दुरुपयोग करोगे तो अनर्थ होगा। अपने जीवन में पुण्य के उदय से आपने बहुत कुछ हासिल किया है कि नहीं किया? आप सबको जीवन मिला है, सामान्य जीवन नहीं मिला। अगर देखा जाए तो तुम्हारे पास जो कुछ है वो अन्य लोगों की अपेक्षा असाधारण है। बहुत कुछ है कि नहीं? बोलो, है ना? पर अच्छी चीजें पाकर के भी जो उसका अच्छा उपयोग न करे, उसके लिए हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बोलो। अच्छी चीजें पा ले और उसका उपयोग न करे, मौका पा ले और उस दिशा में न चले, उसके लिए हम क्या कहेंगे? हाँ? एक बार ऐसा हुआ, एक कुम्हार मिट्टी खोदने जंगल गया। मिट्टी खोदते खोदते उसको एक चमकदार पत्थर मिला। उसने चमकता हुआ पत्थर देखा, सोचा चलो पत्थर बड़ा चमकदार है, इसे अपने गधे के गले में बांध देता हूँ। तो उसने क्या किया, गधे के गले में उसे बांध दिया। आगे चला, सामने से एक व्यक्ति आया, वो जोहरी था, उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी। उसे लगा ये आदमी बेवकूफ़ दिखाई पड़ता है, बेशकीमती हीरा गधे के गले में टांग रखा है, चलो इससे बात करी जाए। उससे पूछा, क्यों जी ये पत्थर बेचोगे? बोले बेचूंगा। कितने में दोगे? बोले 1000 रुपये में। 1000 रुपये छोटे से पत्थर का क्या मूल्य? 100 रुपये में देना है दे दो। बोले एक जबान बोलता हूँ, 1000 रुपये देना है तो लो, नहीं तो मेरे गधे के गले में ही अच्छा। वो चला गया। थोड़ी देर बाद उसी दिशा से एक दूसरा व्यक्ति आया। बोले क्यों जी ये पत्थर बेचोगे? बोले बेच दूंगा। बोले कितने में बेचोगे? बोले 10,000 में। उसने 10,000 निकाले और उसने उसको पत्थर दिया, वो चलता बना। अब कुछ देर बाद वो पहले वाला आदमी आया, क्यों जी वो पत्थर बेच दिए? बोले बेच दिया। पत्थर बेच दिए? बोले बेच दिया। बोले कितने में बेचा? बोले 10,000 में।
कितने में बेचा? बोला 10,000 में। बोला तुम पागल हो। पागल हो? बोले क्यों? बोले वो तो करोड़ों का हीरा था, वो करोड़ों का हीरा था, तुमने 10,000 में बेच दिया। उसने कहा भैया पागल मैं हूं कि तुम? पागल मैं हूं कि तुम? मुझे तो पता नहीं वो हीरा था, लेकिन तुम्हें पता होने के बाद भी करोड़ों का हीरा 1,000 रुपया में महंगा दिख रहा था। हम तो फायदे में रहे, 1,000 के 10,000 मिल गए, पर तुम कहाँ हो? तुम इस चीज को समझो। दरअसल जब तक व्यक्ति अपने जीवन का वास्तविक मूल्य और महत्व नहीं समझता, तब तक उसकी कुछ ऐसी ही दशा होती है। सब चीजें हाथ से छिटक जाती है, बाद में पछताता है, हाय मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे पास ये हीरा है, हीरा उपयोग करो, इसका उपयोग करो। जीवन में जो भी तुम्हें संयोग मिले हैं, तुम्हारे पास समय है, शक्ति है, संसाधन है, इन सब का सद्व्यय करो, उपयोग करो, इसे अर्थ दो, व्यर्थ मत जाने दो। धर्मी होने का मतलब ही कुल यही है कि उपलब्ध संयोगों का सद्व्यय करे, उसे यूं ही न जाने दे, विनष्ट हो जाएगा। ऐसा भी हमने सुना है कि आजकल जो बीज आते हैं ना, उसको लंबे समय तक रख लो तो फिर उसकी प्रजनन शक्ति नष्ट हो जाती है ना? ऐसा ही है ना? हाँ, सब हाइब्रिड है। तो बीज को ज़्यादा दिन तक नहीं रखो, तो बो नहीं तो क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा। अपने पुण्य के योग से उपलब्ध संयोगों का सही उपयोग न करो तो वो व्यर्थ विनष्ट हो जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इन्हें अर्थ देने का मन में भाव रखिए, और कदम कदम पर जब भी अवसर आए, अपना एक एक समय, अपनी सारी शक्ति और अपने समस्त संसाधनों को सही दिशा में लगाए। लेकिन कब लगाएंगे? जब बुद्धि सही दिशा में होगी, अर्थ हो, व्यर्थ ना जाए। बहुत सारे लोगों का व्यर्थ चला जाता है, जिंदगी भर जोड़ते हैं और छोड़ के चले जाते हैं। चले जाते हैं कि नहीं? अरे भाई पूरे जीवन की कमाई बेकार चले गई, व्यर्थ, खो दिया, कुछ नहीं। आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमेशा इस बात को देखो कि मेरा जीवन व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। एक पल को आंखें बंद करिए, सब लोग आंखें बंद करिए और सोचिए कि यदि इसी क्षण मेरे प्राण निकलते हों, कभी भी किसी के निकल सकते हैं। एक पल के लिए कल्पना करो कि अभी इसी क्षण मेरे प्राण निकल रहे हैं, तो मैं किस एहसास के साथ जा रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन को सार्थकता दी या व्यर्थ खोया? क्या उत्तर आ रहा है? जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया, या जिसके लिए मैंने सोच रखा था वो तो अभी शुरू ही नहीं हुआ? क्या हुआ? क्या उत्तर आएगा? सबसे स्वर्णिम सौभाग्य है कि आपके चरणों में बैठने के बाद ये कहा जाए तो। अधिकतर जो करने योग्य है, जिसके लिए मैंने सोचा, जो मेरे जीवन का मूलभूत ध्येय होना चाहिए, वह तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। हम तो पत्तों में उलझे हैं, जड़ पर तो अभी तक ध्यान ही नहीं गया। तो ये सब व्यर्थ है। कुछ लोग व्यर्थ से भी एक कदम आगे, अनर्थ। अपने समय का दुरुपयोग करना अनर्थ, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना अनर्थ, अपने संसाधनों का दुरुपयोग करना अनर्थ। और आज इस धरती पर ऐसे लोग बहुत हैं जो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अनर्थ की दिशा में जा रहे हैं। मैं एक स्थान पर था, वहाँ एक जीव दया का संस्थान था। लोग उसके लिए कुछ दान राशि एकत्रित कर रहे थे। एक सज्जन वहाँ आए, लोगों ने उनसे उसके लिए निवेदन किया
उनके पुरखों का उस संस्थान से संबंध भी था। उस आदमी ने कहा हमें अपने घर में पूछना पड़ेगा। बहुत बड़े घराने से संबद्ध व्यक्ति, बमुश्किल 11,000 रुपये दिया। जो आदमी करोड़ों देने में सक्षम था, 11,000 रुपये दिया। बाद में मालूम पड़ा वो आदमी 5 दिन से होटल के जिस सूट में रुका हुआ था उसका एक दिन का किराया 90,000 रुपये था। 5 दिन में 25-30 लाख रुपए उसके खर्चे हुए होंगे। 4-5 कमरों की बुकिंग थी। लोगों ने मुझसे कहा, मैंने कहा जिसके कर्म फूटे होते हैं वो अपने जीवन में पुण्य कभी कर ही नहीं सकता। दुरुपयोग ही होगा। सुरा सुंदरी में लोग ऐसे पैसे बहा देते हैं। परमार्थ के कार्यों में अपने धन को नियोजित करना, अपना समय लगाना, अपने संसाधनों को लगाना बहुत दुर्लभ है। गुरुदेव कहा करते थे कि धन की उपलब्धि कदाचित पुण्य का फल हो सकता है। धन की उपलब्धि कदाचित पुण्य का फल हो सकता है, पर उसका सदुपयोग तप का फल समझना चाहिए। जिसका तीव्र पुण्यानुबंधी पुण्य होता है वही इनका सदुपयोग कर पाता है, बाकी तो सब अनर्थ है। इस तरह के अनर्थों से बचे। अपने जीवन में कभी किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, अपने जीवन में कभी किसी का कोई अहित ना हो, मैं कोई दुष्कर्म ना करूं। धर्म कर सकूं न कर सकूं चलेगा, लेकिन अधर्म से बचा रहूं। अधर्म से बचना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। पहली शुरुआत धर्म की यहीं से है। मन में ऐसी दिल धारणा बना के रखना चाहिए, पक्की धारणा कि मुझे इतना तो करना ही है, इसी दिशा में चलना है। जब ऐसी दिशा लेकर चलेंगे तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। और ऐसा नहीं हुआ तो सब कुछ व्यर्थ व्यर्थ और व्यर्थ ही होगा। पिता के सामने उत्तराधिकारी के चुनाव का सवाल था। पिता ने उनके 3 बच्चे थे, तीनों बेटों को बुलाया और 10-10 हजार रुपये दिए। उनसे कहा कि ये 3 महल है, इनके कक्षों को तुम्हें इन 10,000 रुपये से भरना है। ये 10-10 हजार रुपये लो और 1 महीने का समय है। 1 महीने में इन महलों के मुख्य कक्षों को तुम्हें खचाखच भरना है। तीनों ने पैसे लिए। पहला बड़ा कैलकुलेटिव था। उसने कहा इतनी महंगाई के ज़माने में इतने बड़े महल की इस कक्ष को 10,000 में कैसे भरेंगे, चलो भाग आजमाओ। उसने 10,000 रुपये सट्टे में लगा दिए। सुने 1 के 80 मिलते हैं। अब 10,000 लगाए और दांव चूक गया, गई भैंस पानी में। बेचारा अपने भाग्य को कोसता हुआ रह गया। दूसरे ने सोचा ये 10,000 में सबसे सस्ता क्या हो सकता है। दिमाग लगाया और नगर निगम के अधिकारियों से मिला और कहा एक काम करो, ये 10,000 पकड़ो और जब तक ये कक्ष न भर जाए नगर का सारा कचरा इसमें ठसाठस भर दो। पूरा महल पैक।
तीसरा बहुत समझदार था। उसने सोचा अगर पिता ने 10,000 रुपये दिए हैं तो जरूर इसमें कुछ रहस्य है। इन कक्षों को किसी वस्तु से भरना संभव नहीं है। मुझे इसके रहस्य का उद्भेदन करना चाहिए। उधेड़ बुन में लगा रहा, कैसे भरूं 10,000 में। 29 दिन बीत गए। 30वें दिन फैसला होना था। 29वें दिन शाम को भगवान के दर्शन के लिए मंदिर में गया। मंदिर में अंधेरा था। उसकी माँ आई, दिया जला, भगवान, रोशनी हुई, भगवान के दर्शन, उसे भी एक रोशनी मिल गई। 30वें दिन पिता ने तीनों को बुलाया और पूछा, क्या कक्ष भर गया? पहला मुंह लटकाए खड़ा था, बोले पिताजी क्या करे, भाग्य ने साथ नहीं दिया। हमने दांव पे लगाया, हार गए। पिता ने कहा, बेटा तूने अनर्थ कर दिया, ये तो अनर्थ हो गया। दूसरे से पूछा, बोले पिताजी चलो, खचा खच पैक, तिल रखने को जगह नहीं। जब ले जाने लगा, बदबू, सड़ांध, पिता को दूर से ही नाक में रुमाल लगानी पड़ी। और जैसी दरवाजा खोला, कचरे का ढेर गिरा, पूरे कपड़े गंदे हो गए। पिता ने पूछा, क्या किया इसी से भरा? बोले 10,000 में इससे सस्ता क्या होगा। बाप अपना सिर पकड़ लिया, बोला बेटा तूने व्यर्थ कर लिया। तीसरे से पूछा, बेटा क्या किया? बोले पिताजी आप चलो, जब आप पहुंचोगे आपको कक्ष भरा मिलेगा। कक्ष खोला, घुप अंधेरा, वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। पिता का हाथ पकड़ को एक किनारे ले गया और पिताजी के सामने उसने पिता से दीप जलवाया। एक टेबल में भगवान की तस्वीर थी और वहाँ उसने दीप जलवाया। एक पूरा अगरबत्ती का रखा था, अगरबत्ती जलाई। पूरा कक्ष प्रकाश और सुवास से भर उठा। उसने पिता से कहा, पिताजी 10,000 दिए थे, मैंने 10 रुपये में सब भर दिया। पिता ने उसे अपने गले से लगाया, कहा बेटा मुझे तुमसे ही ये उम्मीद थी, तूने सच में हमारे विश्वास को सार्थकता दी है। तुम क्या कर रहे हो? जिंदगी को दांव पे लगा रहे हो या यूं ही खा पी के गुजार रहे हो या कुछ कर गुजरने का जज्बात जगा रहे हो? यूं ही मत गुजारो, कुछ कर गुजरने के लिए ये जीवन मिला है, कुछ अच्छा करने के लिए ये जीवन मिला है। जब तक वो हम नहीं करते तब तक जीवन हमारा सफल नहीं हो सकता। इसलिए अब हमें व्यर्थ और अनर्थ नहीं, अर्थ से परमार्थ की ओर बढ़ने का लक्ष्य रखना चाहिए। अपने जीवन की आध्यात्मिक उत्क्रांति ही परमार्थ का सबल मार्ग है। उस पर अपनी दृष्टि केंद्रित हो, हम उस तरफ अपनी धारणा जगाएंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो पाएंगे। ये तो बुंदेलखंडी धरती है। बुंदेलखंड की धरा की ये विशेषता है कि यहाँ के लोगों ने सदैव अर्थ से ज़्यादा परमार्थ को महत्व दिया है। ये वो धरा है जहाँ चक्की पीसने वालों ने भी भगवान का मंदिर बनाया है। ये वह धरा है जहाँ खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की ज्योत जगाने की परंपरा रही। यहाँ की माटी और उसकी महक बड़ी सौंधी है। हमें चाहिए कि इस माटी में हम अपने जीवन के बीज को बोए और अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करें। यही हमारे जीवन की सच्ची उपलब्धि होगी। मैं अक्सर कहता हूँ, जो दे सके व्यर्थ को अर्थ,
जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध वही समर्थ। व्यर्थ को अर्थ दो, तभी तुम सिद्ध और समर्थ बन सकोगे। गुरुदेव ने इस धरा को अर्थ दिया और वो खुद तो समर्थ थे ही, सबको समर्थ बनाया। हम उनकी दिशा में, उनके रास्ते पर चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का लक्ष्य बनाएं तो निश्चित वो हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धि होगी। मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म।